क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, 3 और जो 4 दिए गए हैं ना, मतलब कि 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर तो आए मल्टीप्लाई, और उन्हें जोड़े या घटाए तो कितना आए माइनस एक्स। ऐसे फैक्टर करने हैं एक्स के में कि जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 आए और जिन्हें जोड़े या घटाए तो कितना आए, सिर्फ एक्स आए, ठीक है। तो किस किस की मल्टीप्लाई होती है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 होती है, और 4 में से 3 घटाते हैं तभी हमारा 1 बचता है। तो हम इस एक्स की जगह पे क्या लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x और माइनस 4x लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 12x स्क्वायर हो जाएगी और जब घटाएंगे तो माइनस का x बच जाएगा, ठीक है। पीछे वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे, तो -4 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से हमारा 3x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से देखो दोनों में माइनस है तो जो भी चीज दोनों में सेम होती है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से -1 कॉमन, -4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1। अब ये जो भी चीज ब्रैकेट में अगर वो सेम आ जाती है तो हमें यहाँ से एक आइडिया सा मिल जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, ठीक है। तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ये दो फैक्टर निकल के आ गए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और जो 3x माइनस 4 है इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो ये तो इस क्वेश्चन के दोनों जीरोज आ गए। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में ये x की वैल्यू 1 और 4/3 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। अब ऐसे ही अगर हमें वैल्यू दी गई हो और इक्वेशन बढ़ानी है तो वो क्वेश्चन करते हैं। अब हमें सम और प्रोडक्ट दिया गया है। सम का फार्मूला क्या होता है, सम को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और वो कितना दिया गया है 1/4, और फॉर्मूला क्या होता है इसका -b/a। ऐसे हमें प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, और वो दिया गया है -1, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इनसे हमारी एबीसी की वैल्यू आएंगी और उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर ए सेम है लेकिन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लेने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशनों को समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और c की वैल्यू -4। और द्विघाती समीकरण क्या होती है, द्विघाती समीकरण ये होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। तो अब ये जो भी हमारी वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक द्विघाती समीकरण बन के आ जाएगी। a की जगह पे कितना आया है 4, तो क्या लिखेंगे 4x², b -1 है तो ये हो जाएगा -x, और c की वैल्यू कितनी है -4, तो -4। हमें दो वैल्यू दी गई थी, सिर्फ इनकी मतलब कि सम दिया गया था जीरोज का और उनकी प्रोडक्ट दी गई थी। सम से तो और प्रोडक्ट से हमने एबीसी की वैल्यू निकाली और उसके बाद एक द्विघाती समीकरण बना दी, ठीक है। अब ऐसे एक सम और सोल्व करते हैं। सम तो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो √2 दी गई है और इसको क्या लिखते हैं -b/a से लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट दी गई है वो दी गई है 1/3, और ये क्या होता है c/a होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर a कितना है 3 है, तो ऊपर ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों समीकरण को इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a का मान 3 आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा -3√2 और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये जो भी a b और c के मान आ गए इनको इक्वेशन मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख लेंगे। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो a की जगह पे 3 है तो 3x², b की वैल्यू -3√2 है तो 3√2x और c की वैल्यू कितनी है 1, तो +1 = 0।